दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ इस वीडियो में आए हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए आए हो। इंग्लिश आज की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है और इसे सीखना भी कोई कठिन बात नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को 30 से 40 वीडियोस के अंदर ही बोलना सिखा ही दूंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आज आपको एहसास हो जाएगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को ग्रामर के तरीके से नहीं, बल्कि आपस में दो लोगों के बीच हुए बातचीत के तरीके से बोलना सिखाऊंगा। क्योंकि इंग्लिश जैसी भाषा कभी याद करके नहीं सीखी जा सकती, वो केवल बोल कर ही सीखी जा सकती है। इसीलिए तो कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे जीवन में बोलने में रोज़ रोज़ काम आते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द को, जैसे प्ले मीन्स खेलना, ईट मीन्स खाना, स्लीप मीन्स सोना, डांस का मतलब होता है नाचना, सिंग गाना, गो जाना, ब्रिंग लाना, थिंक सोचना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, लर्न मतलब होता है याद करना, सी देखना, शाउट चिल्लाना, क्राई रोना, लाफ हंसना, स्पीक बोलना, से भी बोलना, वॉश धोना, बेद नहाना, फीड खिलाना, फाइन ठीक, डू करना, टॉक बात करना, आस्क पूछना, टेल बताना, ड्रिंक पीना। दोस्तों, इंग्लिश के शब्द को पुकारने के तरीके में बदलाव आ सकते हैं। जैसे यहाँ आपने एक शब्द देखा LAUGH। इस शब्द को पुकारने का जो तरीका है उसको हम लाफ बोलते हैं, लाफ। आप लोगों को इन बेसिक शब्दों को याद कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल शब्द हैं जो आप लोगों को आपस में बोलते बोलते याद होने लगेंगी। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर इन शब्दों के पीछे मैं ING यानी इंग जोड़ दूं तो इन शब्दों का मतलब कर रहा हूं और रही हूं में बदल जाएगा। जैसे अगर मैं प्ले शब्द के पीछे इंग शब्द जोड़ दूं तो ये बन जाएगा प्लेइंग, यानी खेल रहा हूं या खेल रही हूं। वैसे ही ईट के पीछे ING जोड़ूं तो इसका मतलब बन जाएगा ईटिंग, यानी खा रहा हूं या खा रही हूं। वैसे ही स्लीप के पीछे ING जोड़ूं तो बन जाएगा स्लीपिंग, यानी सो रहा हूं या सो रही हूं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम रोज़ की ज़िंदगी में मैं, तुम, हम लोग, वह, वे लोग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं इन शब्दों के इंग्लिश मीनिंग। यहाँ पर इन इंग्लिश शब्दों के मैं एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। आई की एक ग्रुप, यू, वी और दे की एक ग्रुप, ही और शी की एक ग्रुप। आप इन शब्दों से घबराइए नहीं, इन शब्दों के मीनिंग आपको जल्द ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग और थर्ड ग्रुप में है ही का मतलब होता है वह, लेकिन यह केवल लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है शी का भी मतलब होता है वह, लेकिन ये केवल किसी लड़की के लिए प्रयोग होता है, किसी लड़के के लिए नहीं। अब आप लोग एक बात समझ लीजिए कि इसे हम SHE को शी शब्द बोलते हैं, शी। जब भी S के पीछे H लगा दिखाई दे तो उसे हम श शब्द कहते हैं, श, जैसे शी।
स दो प्रकार के होते हैं, एक स एक श। जब भी एस के पीछे एच लगा होगा तो वह श बनेगा, और अगर एच नहीं लगा होगा एस के पीछे तो वह सिंपल स बनेगा। अब इतना क्लियर है, तो आइए आगे चलते हैं। ग्रुप 1 में है आई। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। अगर मैं कहूँ आई एम फाइन तो इसका मतलब होगा मैं ठीक हूँ। अगर किसी आदमी का नाम ऋषि है और वह कहता है आई एम ऋषि तो वह कह रहा है मैं ऋषि हूँ। सेकंड ग्रुप में है वी, यू और दे। इन शब्दों के साथ आर लगता है। अगर मैं कहूँ यू आर फाइन तो इसका मतलब होगा तुम ठीक हो। अगर उसका नाम ऋषि है और मैं उसे कहूँ यू आर ऋषि मतलब तुम ऋषि हो, या फिर यू आर संदीप मतलब तुम संदीप हो। अगर मैं कहूँ वी आर फाइन तो इसका मतलब होगा हम लोग ठीक हैं, दे आर फाइन वे लोग ठीक हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि यू का मतलब तुम लोग भी होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि तुम लोगों के लिए हमेशा आप यू के बाद ऑल शब्द का प्रयोग कीजिए। ऑल का मतलब होता है सब लोग, तो यू ऑल का मतलब बन जाएगा तुम सब लोग। तो मैं कहूँगा यू ऑल आर फाइन मतलब तुम सब लोग ठीक हो। थर्ड ग्रुप में आता है ही और शी। ही और शी के साथ हमेशा हम इज़ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ आर, तो ही और शी के साथ इज़। अगर मैं कहूँ ही इज़ फाइन तो इसका मतलब होगा वह ठीक है। अगर उस लड़के का नाम संदीप है तो मैं कहूँगा ही इज संदीप यानी वह संदीप है। अगर मैं कहूँ शी इज़ फाइन यानी इसका मतलब हुआ कि वह लड़की ठीक है। और अगर मैं कहूँ शी इज़ नैन्सी तो इसका मतलब होगा वह नैन्सी है। दोस्तों अगर इतनी बातें आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने में केवल इसका और इसके अगले पार्ट में जो मैं आपको बताऊंगा उसका खेल है। तो आइए चलते हैं वीडियो की अगली पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जब भी कोई दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच किस तरीके से इंग्लिश में बातें होती हैं। ये वीडियो का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे एज में बड़े हो तो आप उनको सर कह के रिस्पेक्ट करते हैं। राज किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है गुड मॉर्निंग सर। दूसरा व्यक्ति कहता है गुड मॉर्निंग राज, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। राज कहता है आई एम फाइन सर, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। एंड हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए कि राज ने उस व्यक्ति को आई एम फाइन सर, थैंक यू कहा। जब भी कोई आपसे पूछे कि तुम कैसे हो तो आप उसे मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जरूर कहिए। ये एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाले की निशानी होती है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू। टू का मतलब होता है भी, फिर वो भी कहता है थैंक यू, धन्यवाद। अब राज कहता है व्हाट आर यू डूइंग सर, आप क्या कर रहे हैं। हमने आपको डू का मीनिंग पहले ही बता रखा है कि करना। अब डू में ING जोड़ के उसे हम डूइंग बना दिए, यानी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब यू का मतलब होता है तुम और व्हाट का मतलब होता है क्या, तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब बन गया आप क्या कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। हमने आपको पहले ही क्लियर किया है कि आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप उसके पीछे न्यूज़पेपर लगाते हैं तो उसका पूरा मतलब बन जाएगा मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। यहाँ आदमी ये भी कह सकता था आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब वो कहता है एंड व्हाट आर यू डूइंग, यानी और तुम क्या कर रहे हो। एंड का मतलब होता है और, तो राज कहता है
आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। माई मीन्स होता है मेरा, लेसन मतलब पाठ। तो दोस्तों, आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए और इसे बोल बोल कर सीखने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को इतना सा टॉपिक क्लियर है तो मैं एक छोटा सा बातचीत हिंदी में लिख कर देता हूँ, जिसे आप लोग इंग्लिश में लिखकर कमेंट में डालिए और हम आप तक अप्रोच करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम और भी नए नए शब्दों का सामना करेंगे और उन्हें आसान तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद।